नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो गुरुकुलम में। आज की इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे कर्क राशि के लिए सितंबर 2026 का मासिक राशिफल। सितंबर का महीना कर्क राशि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस समय गुरु आपकी राशि यानी प्रथम भाव में गोचर कर रहा है, जबकि 18 सितंबर से भी आपकी राशि में प्रवेश करेगा। इसके अलावा शनि नवम भाव में वक्री है, राहु अष्टम भाव में और केतु द्वितीय भाव में स्थित है। इसलिए यह महीना आपके लिए केवल घटनाओं का नहीं बल्कि व्यक्तित्व, परिवार, धन, करियर और जीवन की दिशा में बदलाव का महीना भी हो सकता है। आज की वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे नौकरी कैसी रहेगी, व्यापार में क्या होगा, धन आएगा या खर्च बढ़ेगा, विवाह और प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, घर परिवार में क्या स्थिति रहेगी, स्वास्थ्य में किन बातों का ध्यान रखना होगा, सितंबर में कौन सी तारीख महत्वपूर्ण है और आखिर में जानेंगे कर्क राशि के लिए विशेष ज्योतिष्य उपाय। ध्यान रखें, यह राशिफल कर्क राशि के आधार पर सामान्य गोचर फल है। व्यक्तिगत जन्म कुंडली, लग्न, दशा और राहु की स्थिति में अनुसार परिणाम अलग हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कर्क राशि के मुख्य गोचर की। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है। सितंबर 2026 में आपकी राशि में महत्वपूर्ण ग्रह गुरु है। गुरु कर्क राशि में यानी आपके प्रथम भाव में गोचर कर रहा है। आपके साथ 18 सितंबर से मंगल भी कर्क राशि में आएगा। दूसरी ओर शनि आपके नवम भाव में है, राहु अष्टम भाव में और केतु द्वितीय भाव में है। इसलिए सितंबर का मुख्य विषय स्वयं में बदलाव, परिवार, करियर, भाग्य और स्वास्थ्य रहेगा। गुरु गुरु जो है आपका प्रथम भाव में है। गुरु आपकी राशि में यानी प्रथम भाव में गोचर कर रहा है। कन्या राशि में गुरु उच्च माना जाता है, इसलिए यह आपके लिए सितंबर का सबसे बड़ा सकारात्मक संकेत हो सकता है। प्रथम भाव स्वयं व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, आत्मविश्वास, निर्णय और जीवन की दिशा को दर्शाता है। गुरु यहाँ होने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। आप अपने भविष्य को लेकर अधिक सकारात्मक हो सकते हैं। गुरु की दृष्टि आपके पंचम, सप्तम और नवम भाव पर पड़ेगी। इसका प्रभाव शिक्षा, संतान, प्रेम, विवाह और भाग्य पर दिखाई दे सकता है। इसलिए कर्क राशि वालों के लिए गुरु का यह गोचर लंबे समय के लिए महत्वपूर्ण है। शनि शनि आपके नवम भाव यानी मीन राशि में वक्री है। नवम भाव भाग्य, धर्म, गुरु, पिता, उच्च शिक्षा और लंबी यात्रा से संबंधित है। इसलिए सितंबर में आपको अपने भाग्य से ज्यादा कर्म और डिसिप्लिन पर भरोसा करना चाहिए। भाग्य से जुड़े काम में डिले हो सकता है। पिता या गुरु के साथ किसी विषय पर मतभेद हो तो शांत रहें। हाई एजुकेशन या विदेश यात्रा की योजना में पेपर वर्क और टाइमिंग महत्वपूर्ण रहेगी। शनि आपको यह सिखा रहा है कि भाग्य तभी मजबूत होगा जब कर्म मजबूत हो। राहु आपके अष्टम भाव में है। यह भाव अचानक परिवर्तन, रहस्य, रिसर्च, जॉइंट फाइनेंस और अनएक्सपेक्टेड इवेंट से जुड़ा है। इसलिए यह महीना फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स और महत्वपूर्ण कागजात संभल कर रखें। किसी को बिना पढ़े डॉक्यूमेंट्स सिग्नेचर ना दें। और राहु अष्टम भाव में होने से एस्ट्रोलॉजी, रिसर्च और गुप्त ज्ञान में रुचि बढ़ सकती है, लेकिन अनावश्यक डर और ओवरथिंकिंग से बचना जरूरी है। केतु आपके द्वितीय भाव में है, इसलिए दूसरा भाव धन, परिवार, वाणी और भोजन का है। इसलिए फैमिली मैटर में कभी कभी इमोशनल डिस्टेंस महसूस हो सकता है। आप कम बोलना पसंद कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि कम बोलना और कठोर बोलना अलग अलग बातें हैं। फैमिली कम्युनिकेशन बनाए रखें। धन के मामले में भी बिना योजना के खर्च ना करें। खान पान पर नियंत्रण रखना है। शुक्र का प्रभाव की बात करें तो 2 सितंबर को शुक्र तुला राशि में प्रवेश करेगा।
कर्क राशि से यह चौथा भाव है, इसलिए घर, वाहन, प्रॉपर्टी, कंफर्ट और फैमिली हैप्पीनेस से संबंधित विषय सक्रिय होंगे। घर की सजावट पर खर्च हो सकता है, व्हीकल खरीदने का विचार बन सकता है। परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति बनी रहेगी। यदि प्रॉपर्टी खरीदने की योजना है तो डॉक्यूमेंट्स केयरफुली वेरीफाई करें। वाहन चलाते समय जल्दबाजी ना करें। कोई बड़ा निर्णय क्रोध में बिल्कुल भी नहीं लेना है। बुध का प्रभाव 7 सितंबर को बुध राशि में जाएगा, यानी कि कन्या राशि में जाएगा। यह आपके तीसरे भाव को सक्रिय करेगा। इससे कम्युनिकेशनल, शॉर्ट ट्रेवल, राइटिंग और नेटवर्किंग बढ़ सकती है। बिजनेस वालों को नए कॉन्टैक्ट मिल सकते हैं। मीडिया, कंटेंट क्रिएटर और सेल्स और कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों के लिए अच्छा समय हो सकता है। 26 सितंबर को बुध तुला राशि में जाएगा और आपके चौथे भाव को सक्रिय करेगा। यह समय प्रॉपर्टी और घर से संबंधित डॉक्यूमेंट्स पर ध्यान देने वाला है। सूर्य का प्रभाव 17 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करेगा। यह आपके तीसरे भाव को सक्रिय करेगा। साहस बढ़ेगा। आप अपने पेंडिंग काम पूरे करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सूर्य के प्रभाव से भाई बहनों का कैजुअल के साथ ईगो क्लैश से बचना जरूरी है। मंगल सबसे महत्वपूर्ण गोचर। सितंबर की शुरुआत में मंगल मिथुन राशि में आपके 12वें भाव में रहेगा। इससे खर्च, यात्रा, विदेश और नींद के मामले सक्रिय रहेंगे। लेकिन 18 सितंबर को मंगल आपकी अपनी राशि कर्क में प्रवेश करेगा, यानी मंगल आपके प्रथम भाव में आ जाएगा। इससे ऊर्जा बहुत बढ़ेगी। आप तेजी से निर्णय लेना चाहेंगे, लेकिन गुस्सा और इमोशनल रिएक्शन भी बढ़ सकता है। इसलिए 18 सितंबर के बाद विशेष सावधानी रखें। वाहन चलाते समय जल्दबाजी ना करें। घर में अचानक विवाद ना करें। कोई बड़ा निर्णय क्रोध में बिल्कुल भी ना लें। नौकरी और करियर की बात करें तो कर्क राशि वालों के लिए सितंबर में करियर की स्थिति मिश्रित लेकिन विकास की संभावना वाली रहेगी। गुरु प्रथम भाव में आपके 10वें भाव को देख रहा है। यहाँ करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण सकारात्मक दृष्टि है। नौकरी में सीनियर लोगों का सपोर्ट मिल सकता है। काम में आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ सकती है। यदि आप प्रमोशन या नई जिम्मेदारी चाहते हैं तो सितंबर में प्रयास बढ़ाएं, लेकिन शनि 9वें भाव में होने से परिणाम थोड़ा डिले हो सकता है। 18 सितंबर के बाद मंगल प्रथम भाव में आने से काम करने की एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन ऑफिस में सीनियर से बहस करने से बचें। व्यापार की बात करें तो व्यापारियों के लिए सितंबर महत्वपूर्ण हो सकता है। गुरु की सप्तम भाव पर दृष्टि पार्टनरशिप का सपोर्ट करेगी। नए क्लाइंट या बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन बहुत राहु अष्टम भाव में है, इसलिए पार्टनरशिप एग्रीमेंट, लोन, टैक्स और फाइनेंस डॉक्यूमेंट्स से में सावधानी जरूरी है। किसी भी बड़ी डील को केवल मौखिक भरोसे पर फाइनल ना करें। धन और आर्थिक स्थिति की बात करें तो धन के मामले में महीना थोड़ा सावधानी वाला है। केतु दूसरे भाव में है, इससे सेविंग पैटर्न बदल सकता है। राहु 8वें भाव के कारण अचानक खर्च या अनएक्सपेक्टेड फाइनेंस सिचुएशन बन सकती है, लेकिन गुरु प्रथम भाव में पंचम भाव और 9वें भाव को देख रहा है, इसलिए ज्ञान, एजुकेशन या स्किल के माध्यम से भविष्य में इनकम ग्रोथ की संभावना बन सकती है। 18 सितंबर के बाद मंगल के कारण खर्च बढ़ सकता है, इसलिए सितंबर में इमरजेंसी फंड बनाए रखना अच्छा रहेगा। प्रेम और विवाह की बात करें तो प्रेम और विवाह के लिए गुरु का प्रभाव सकारात्मक है। गुरु पंचम भाव और सप्तम दोनों भावों को देख रहा है, इसलिए रिलेशनशिप और मैच्योरिटी और कम्युनिकेशन बढ़ सकता है। अविवाहित लोगों के लिए विवाह संबंधित बातचीत आगे बढ़ सकती है। विवाहित लोगों के लिए पार्टनर का सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन 18 सितंबर के बाद मंगल आपकी राशि में आने से टेम्परेमेंट थोड़ा
तेज हो सकता है। इसलिए छोटी बात को बड़ा ना बनाए। परिवार की बात करें तो केतु दूसरे भाव में होने के कारण परिवार में कभी कभी दूर या मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। वाणी में कटुता न आने दे। शुक्र चौथे भाव में होने से महीने के शुरुआती भाग में घर का वातावरण बेहतर रह सकता है। माता से जुड़े विषयों में भी ध्यान देना अच्छा रहेगा। शिक्षा और संतान की बात करें तो गुरु पंचम भाव को देख रहा है। यह विद्यार्थी के लिए अच्छा संकेत है। हायर एजुकेशन और नॉलेज बेस्ड स्टूडेंट में इंप्रूवमेंट हो सकता है। संतान की शिक्षा या उपलब्धि में खुशी मिल सकती है। एक निश्चित स्टडी रूटीन जरूर बना के रखें। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य इस महीने का सबसे महत्वपूर्ण सावधानियों वाला क्षेत्र है। गुरु प्रथम भाव में होने से सामान्य प्रोटेक्शन मिल सकता है, लेकिन 18 सितंबर के बाद मंगल भी प्रथम भाव में आ जाएगा। इससे शरीर में हीट जैसी समस्या परेशानियां बढ़ सकती है। नींद और स्ट्रेस को नजरअंदाज ना करें। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें। नियमित वॉक, योग, पर्याप्त नींद उपयोगी रहेगी। 2 सितंबर 2026 की महत्वपूर्ण तारीखों की बात करें तो 2 सितंबर तुला राशि में प्रवेश करेगा। घर, वाहन और प्रॉपर्टी के विषय सक्रिय होंगे। 7 सितंबर बुध कन्या राशि में प्रवेश करेगा। कम्युनिकेशन और शॉर्ट ट्रेवल बढ़ सकते हैं। 17 सितंबर सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करेगा। साहस और प्रयास बढ़ेंगे। और 18 सितंबर मंगल कर्क में है। स्वास्थ्य, क्रोध में सावधानी रखें। 26 सितंबर बुध तुला में प्रवेश करेगा। घर में प्रॉपर्टी मैटर्स में कम्युनिकेशन बढ़ेगा। कर्क राशि के लिए विशेष उपाय मैं आपको बता दूं तो गुरु को पीली दाल या केले का दान करें। गुरुवार को पीली दाल या केले का दान करें गुरु के लिए। और ओम बृहस्पति मंत्र का जाप करें। मंगल के लिए 18 सितंबर के बाद प्रत्येक मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ करें। क्रोध पर नियंत्रण रखना भी मंगल का सबसे अच्छा उपाय है। चंद्रमा के लिए सोमवार को भगवान शिव को जल अर्पित करें। रात में चंद्रमा देखकर शांत मन से प्रार्थना करें। राहु केतु के लिए शनिवार को काले तिल का दान करें। अनावश्यक भय, शक, नकारात्मक सोच से बचें। सितंबर कर्क राशि की ओवरव्यू रेटिंग की बात करें तो करियर में मिलते हैं आपको 10 में से 8, व्यापार में 10 में से 8, धन में आपको 10 में से 7, प्रेम एवं विवाह में 10 में से 8, परिवार में 10 में से 7, शिक्षा में 10 में से 8.5 और स्वास्थ्य में 10 में से 6.5। ओवरव्यू रेटिंग की बात करें तो आपको मिलते हैं 10 में से 7.5 स्टार। तो कर्क राशि वालों के लिए सितंबर 2026 आपको आपके लिए जीवन की दिशा बदलने और खुद को मजबूत करने का महीना हो सकता है। गुरु आपकी राशि में बैठकर आत्मविश्वास, ज्ञान, विवाह, संतान और भाग्य को सपोर्ट कर रहा है। शनि आपको धैर्य और कर्म का महत्व समझा रहा है। राहु अष्टम भाव में अचानक परिस्थितियों के प्रति सावधान कर रहा है। और 18 सितंबर के बाद मंगल आपकी राशि में अचानक आपकी एनर्जी को बढ़ा देगा। इसलिए इस महीने सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है, ऊर्जा को क्रोध में नहीं, कर्म में लाइए। अगर आप कर्क राशि के हैं तो कमेंट में लिखिए ओम नमः शिवाय। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। एस्ट्रो गुरुकुलम को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो में जानेंगे सिंह राशि का सितंबर 2026 का विस्तृत गोचर फल। जय श्री गणेश, हर हर महादेव।